आप सभी बच्चों का मार्शल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संधि। मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ संधि। तो आइए संधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होता है। तो संधि का परिभाषा होता है आपका दो वर्ण, देखिए यहाँ पर लिखे हैं। तो जब दो वर्ण जुड़कर एक नया वर्ण बन जाता है उसे ही संधि कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि संधि किसे कहते हैं, तो जब दो वर्ण या दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। तो जब दो वर्ण जुड़कर एक नया वर्ण बन जाता है उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो वर्ण जुड़ा है और एक वर्ण बन गया है, एक आ। उसी प्रकार अ और आ जुड़ के भी आपका आ बन गया है। यहाँ देखिए आ और ई जुड़ के ए बन गया है। तो दो वर्ण जुड़कर एक नया वर्ण बनता है ना, इसी को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार आपका तीन होता है। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम ये जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए स्वर संधि का परिभाषा लिखे हुए हैं यहाँ पर। स्वर संधि का परिभाषा है कि इसमें दो स्वर वर्ण जुड़ता है। देखिए स्वर वर्ण और यहाँ पर स्वर वर्ण, दो स्वर वर्ण जुड़कर एक नया स्वर वर्ण बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्योंकि नाम में ही इसका स्वर है तो पक्का है कि इसमें स्वर वर्ण ही जुड़ेगा। और जब दो स्वर वर्ण जुड़ के एक नया स्वर वर्ण बनेगा उसे ही स्वर संधि कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, थोड़ा भी भारी नहीं है। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है, आपको सारा दिमाग में सेट हो जाएगा कि संधि क्या होता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, फिर उन सभी प्रकार के परिभाषा और उदाहरण। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्वर संधि, जब दो स्वर वर्ण जुड़कर एक नया स्वर वर्ण बन जाता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं, यही आपका 11 अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। बस इन्हीं के जुड़ने से बनेगा यह संधि। क्योंकि स्वर संधि है तो पक्का है कि स्वर वर्ण ही जुड़ के एक नया स्वर वर्ण बनाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्वर संधि। आगे देख लीजिए कि जो ये स्वर संधि होता है ये 5 प्रकार के होता है। स्वर संधि उम्मीद होगा कि क्लियर हो गया होगा। दो स्वर वर्ण जुड़कर एक नया स्वर वर्ण बन जाएगा तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और यह स्वर संधि 5 प्रकार के होता है। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आप 3 को ध्यान में रखते हैं ना, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, तो ये दोनों आसान रहेगा। क्योंकि गुण संधि के उल्टा तो नहीं कहेंगे, लेकिन गुण संधि के मिलता जुलता ही होता है यण संधि। अर्थात इसमें अण है, इसमें भी अण है। इसलिए एक दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि गुण संधि और यण संधि आपस में मिलता जुलता है, केवल उलटना होता है। जैसे मान लिया जाए ए और बी है तो बी और ए कर देना है। यदि गुण संधि ए और बी है तो इसमें हो जाएगा बी प्लस ए, थोड़ा सा उलट देना है, वही है यण संधि। और यदि वृद्धि संधि आपको याद हो जाएगा तो फिर आपका अयादि संधि भी याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी वृद्धि संधि यदि समझ लीजिए ए प्लस बी है तो ये अयादि संधि बी प्लस ए हो जाता है और थोड़ा सा नियम बदल जाता है। तो 3 यदि हमको याद हो जाता है ना तो अगला 2 याद रखना आसान हो जाता है।
यण संधि मिलता जुलता किससे है? गुण संधि से। उसमें भी अण है, इसमें भी अण है। और अयादि संधि वृद्धि संधि से मिलता जुलता है। तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार होता है। अब हम पहला प्रकार हम जानेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि किसका प्रकार है? स्वर संधि का प्रकार है, क्योंकि स्वर संधि तो 5 प्रकार के होता है। तो दीर्घ संधि आपका स्वर संधि का प्रकार है। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? देखिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। दीर्घ जहां भी रहे इसका मतलब होता है बड़ा। इसको बोलने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, इसीलिए इसको हम दीर्घ बोलते हैं। और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, या इसको लघु भी बोलते हैं, लघु भी बोलते हैं। ह्रस्व को लघु, क्योंकि इसको बोलने में कम समय लगेगा। जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व, और जिसको बोलने में उच्चारण करने में समय ज्यादा लगता है उसको हम लोग दीर्घ कहते हैं। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? नाम ही है इसमें बड़ा होगा। और दीर्घ संधि किसका प्रकार है? तो स्वर संधि का ही तो प्रकार है। इसका मतलब इसमें तो स्वर वर्ण ही जुड़ेगा, इसमें केवल और केवल स्वर वर्ण ही जुड़ेगा। इसमें व्यंजन का तो बात ही नहीं रहेगा। व्यंजन में आपका जैसे क ख ग घ आता है, इसमें व्यंजन का जिक्र होगा ही नहीं, केवल और केवल स्वर का ही जिक्र होगा। तो दीर्घ संधि लिखे हैं परिभाषा, देखिए, लघु स्वर वर्ण जुड़ के भी दीर्घ स्वर वर्ण बने, या दीर्घ प्लस दीर्घ भी जुड़ के दीर्घ ही बनता है, लघु प्लस दीर्घ भी जुड़ के दीर्घ बनता है। अर्थात दीर्घ संधि एक ऐसा संधि है कि इसमें लघु स्वर वर्ण और लघु मतलब छोटा में छोटा जोड़े तब पर भी ये दीर्घ बनेगा, क्योंकि नाम है दीर्घ संधि। अर्थात जुड़कर यह बड़ा हो जाएगा। लघु स्वर बराबर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर प्लस दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर, और लघु स्वर प्लस दीर्घ स्वर भी जुड़ के दीर्घ स्वर ही होता है। तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि मतलब क्लियर हो गया? मतलब जुड़ने के बाद हमेशा दीर्घ होगा, लघु नहीं होगा। तो जो संधि जुड़ने के बाद, यानी जिस संधि में 2 स्वर वर्ण जुड़ने के बाद, जिस संधि में 2 स्वर वर्ण जुड़ने के बाद हमेशा दीर्घ वर्ण प्राप्त होता है, हमेशा दीर्घ वर्ण प्राप्त होता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब 2 स्वर वर्ण जुड़ेगा लेकिन हमेशा दीर्घ स्वर वर्ण प्राप्त होगा, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 लघु जुड़ा है लेकिन आ हो गया है, दीर्घ हो गया है। यहाँ पर दीर्घ प्लस दीर्घ जुड़ के दीर्घ हुआ है, ये लघु प्लस दीर्घ जुड़ के दीर्घ हुआ है, लघु प्लस लघु मिल के दीर्घ हुआ है। मतलब जब 2 स्वर वर्ण जुड़ने के बाद हमेशा दीर्घ वर्ण प्राप्त होता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, दीर्घ संधि का उदाहरण कौन कौन है आपका? भोजन प्लस आलय। तो संधि इसमें किसका किसका होने वाला है? देखिए, संधि तो होने वाला है जो पास पास में है, एक न है और एक आ है, इसी का तो संधि होगा। भोज तो जस के तस रहेगा और लय तो जस के तस रहेगा। तो न में अ है, न न न बोलते हैं तो अ आता है, और अ प्लस आ मिलके तो आ ही ना होगा। इसका मतलब न में आ जुटेगा तो ना हो जाएगा, यानी भोज जस के तस रख दिए और ये ना अलय, भोजनालय बन गया। तो भोजनालय एक दीर्घ संधि हो गया। उसी प्रकार विद्या जोड़ आलय, देखिए जुड़ेगा कौन? द्या और आ जुड़ने वाला है। वी तो जस के तस रहेगा, लय जस के तस रहेगा। अब द्या में आ है और ये भी आ है, आ जुड़ आ मिलके आ होगा। इसका मतलब द्या में आ जुटेगा तो द्या ही होगा। इसका मतलब बी जस के तस और ये द्या अलय, विद्यालय बन गया। विद्यालय भी दीर्घ संधि है। उसी प्रकार विद्या प्लस अर्थी, देखिए द्या में आ है और ये अ है, और आ जुड़ अ मिलके आ ही होगा। तो द्या में आ जुटेगा तो द्या हो जाएगा, और बी जस के तस और ये द्या
रथी, विद्यार्थी बन गया। विद्यार्थी भी आपका कौन संधि हो गया? दीर्घ संधि। शिव प्लस आलय, संधि किसका होगा? व का और आ का। सी जस के तस, लय जस के तस रहेगा। तो व में अ है, व बोलते हैं तो अ आता है, और आ, व में अ है तो अ जोड़ आ मिलके आ होगा, तो व में आ जुटेगा तो वा हो जाएगा। यानी सी जस के तस रख दिए और ये वा लय, शिवालय बन गया। आप उसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, जैसे महा प्लस आशय, संधि किसका होने वाला है? हा और आ का। तो हा में क्या है? हा, हा, आ आता है, और ये भी आ है। तो आ जो आ और आ जुड़कर आ ही न होगा, देखिए आ जुड़कर आ होगा, तो ह में आ जुटेगा तो हा हो जाएगा, ह में आ जुटेगा तो हा, म जस के तस रख दिए और ये हा रख दिए, हा रख दिए और सय जस के तस रख दिए, यानी महाशय बन गया। और महाशय भी आपका कौन संधि है? दीर्घ संधि है। अब अगला है आपका गुण संधि। कि गुण संधि क्या होता है? तो गुण संधि का परिभाषा होता है आपका कि यदि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद, यहाँ पर लिख दिया है इसलिए ना ये स्वर वर्ण लिख दिया है पूरा, ताकि आपको समझ में आसानी से आए। देखिए, यदि अ और आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो दोनों जुड़कर ए हो जाता है। ये अ और आ है और ये ह्रस्व ई और दीर्घ ई है। तो अ और आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, कोई भी आए, तो ये जुड़कर ए हो जाएगा। और उसी प्रकार अ और आ के बाद ये वाला ह्रस्व उ और दीर्घ उ आए तो ये दोनों जुड़कर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। और एक और अ और आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है, जिसे हम लोग गुण संधि कहते हैं। गुण संधि एक प्रकार का स्वर संधि ही है, क्योंकि इसमें स्वर ही तो जुड़ के स्वर बन रहे हैं। देखिए, सब तो स्वर ही न है। तो गुण संधि सिंपल परिभाषा आप याद रखिएगा कि यदि अ और आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों जुड़कर ए हो जाएगा। और अ और आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो जुड़कर ओ हो जाएगा। और अ और आ के बाद री आए तो दोनों जुड़कर अर हो जाएगा, जिसे या अर हो जाता है, जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब अगला हम लोग जानेंगे गुण संधि। अगला है आपका गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? यहां पर हम लिखे हैं, देखिए, यदि अ और आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों जुड़कर ए हो जाएगा। और उसी प्रकार अ और आ के बाद ह्रस्व उ और दीर्घ उ आए तो जुड़कर ओ हो जाएगा। और अ और आ के बाद री आए तो जुड़कर अर हो जाता है, जिसे हम लोग गुण संधि कहते हैं। यहाँ पर लिखे हैं आपको समझने के लिए कि यदि इस दोनों के बाद ये दोनों आता है तो जुड़कर आपका ये हो जाएगा। और इस दोनों के बाद, ये दोनों के बाद यदि आपका ये वाला आता है पार्ट तो जुड़कर आपका ओ हो जाता है। और इसी अ के बाद री आता है तो अर हो जाता है, जिसे गुण संधि कहते हैं। आसान है, सिंपल परिभाषा याद रखिएगा। यदि अ और आ के बाद चाहे छोटा ई या बड़ा ई आए, जोड़कर ए हो जाएगा। और अ और आ के बाद चाहे छोटा उ या बड़ा उ आए, जुड़कर ओ हो जाएगा। और अ और आ के बाद री आता है तो जुड़कर अर हो जाता है, जिसे हम लोग गुण संधि कहते हैं। और गुण संधि एक प्रकार के स्वर संधि ही है। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, राकेश, मेरा नाम भी एक गुण संधि ही है। मेरा नाम राकेश गुण संधि है। राकेश का होगा राका प्लस ईश, माने जो राका मतलब होता है रात का ईश्वर, चंद्रमा। रात के ईश्वर को ही हम लोग राकेश कहते हैं, यानी चंद्रमा। मेरे नाम के प्रवाची शब्द चंद्रमा ही होगा। तो राका प्लस ईश कैसे? अब देखिए, जुड़ने वाला पार्ट कौन कौन है इसमें? का और ई जुड़ेगा, रात जुड़ेगा नहीं, तो का और ई जुड़ने वाला है। रा जस के तस रहेगा, स जस के तस रहेगा। ये रा
और स जस के तस रहेगा। अभी हम पढ़ेगा, देखिए का बोलते हैं तो आ आता है, और आ और ई जुड़ के, हम अभी बताए ना कि अ और आ के बाद ई आए, चाहे छोटा ई या बड़ा ई आए, तो जुड़कर ए होगा, और यदि ऊ रहेगा तो जुड़कर ओ होगा। तो यहाँ पर तो ई है, तो आ और ई जुड़कर ए होगा, तो क में अब ए जुड़ जाएगा। अब ये तो का नहीं रहेगा ना, ये ना, क्योंकि आ जोड़ ई मिलके ए हो गया, तो क में ए जुड़ेगा तब के हो जाएगा, इसको ढक लीजिए, तो क में ए जुड़ेगा तो के हो जाएगा, तेनी राकेश बन गया। उसी तरह राजा जोड़ इंद्र में जा और ई जुड़ेगा, तो आ और ई जुड़ के क्या होता है, ए होता है, आ और ई जुड़ के यही ना होता है। तो यहाँ पर रात जस के तस और जा, अब जा मत समझिए, ये ज समझिए, इसको ढक लीजिए, ज में ए जुड़ेगा तो जे हो जाएगा, यानी राजेश बन जाएगा। महा प्लस इंद्र, राजेंद्र कौन संधि है, गुण संधि है। राकेश कौन संधि, महेंद्र सुरेंद्र, ये सब, सुरेश भी एक प्रकार की गुण ही संधि है, महेश मुकेश रमेश ये सब गुण संधि है। महा प्लस इंद्र, देखिए हा में आ है, आ जोड़ ई जोड़ के ए हो जाएगा, तो हा में ए जुड़ेगा तो महेंद्र। उसी तरह अ जोड़ ई जोड़ के ए बनेगा तो सुरेंद्र। आप राजा जोड़ ई देख लीजिए, आ जोड़ ई ए तो जे हो जाएगा तो जेस। गण जोड़ ईस, गणेश कौन संधि है, गुण संधि है, क्योंकि अ बोलते हैं तो इसमें अ है, तो अ जोड़ ई मिलके ए हो जाएगा, तो अ में ए जुड़ेगा तो अड़े, ग और स जस के तस रहेगा, गणेश हो जाएगा। देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, कैसे, व में अ है, अ जोड़ ई मिलके ए ही ना होगा, ए, तो व में ए जुड़ेगा तो वे हो जाएगा, तो देवेंद्र। दे अनद्र जस के तस रहा, ये वाला तो जस के तस ही रखे हैं, वे हो गया। आप देख लीजिए देव जोड़ इस, देवेश, कैसे, दे और स जस के तस रहेगा, और अ जोड़ ई मिल के हो जाएगा, तो व में ए जुड़ेगा तो वे हो गया, तो देवेश बन गया। महा प्लस उदय, देखिए अब आ रहा है, आ के बाद उ, अभी ना बताया, अ आ के बाद यदि यहाँ पर देखिए अ आ के बाद यदि उ, चाहे छोटा उ या बड़ा उ है तो ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ हो गया। तब ह में ओ जुड़ेगा तो हो जाएगा, म तो जस के तस रहेगा, दय जस के तस, म दय जस के तस, अब ह में ओ जुड़ेगा तो हो गया, तो महोदय। उसी तरह महा प्लस उत्सव, महोत्सव कैसे, देखिए म और तस्व जस के तस रहेगा, ये म और तस्व जस के तस रहेगा, और आ जो उ मिल के ओ हो गया, तो ह में ओ जुड़ेगा तो हो महोत्सव। चंद्र जोड़ उदय, द्र जोड़ उ जुड़ेगा, चन और दय जस के तस रहेगा, चन और दय जस के तस रहेगा, और यहाँ पर आपका द्र है, तो देखिए द्र और उ, मतलब अ जोड़ उ मिल के हो गया, तो द्र में ओ जुड़ेगा तो द्रो, चंद्रोदय। उसी प्रकार आगे देखिए महा प्लस ऋषि है, तो म और सी जस के तस रहेगा, ये वाला म और सी जस के तस रहेगा, लेकिन आ जोड़ री मिल के यहाँ पर देख लेना है, ओ आ के बाद री आए तो जुड़ के और होगा, तो म जस के तस, और यहाँ पर ह में और जुड़ेगा तो हर हो जाएगा, तो म जस के तस लिखे हैं, सी जस के तस लिखे हैं, और ह में और जुड़ जाएगा तो हर हो जाएगा। इसको ढक लेना है, ये वाला काम का नहीं है आपका, जो ये पाई है ये काम का नहीं है आपका। तो ये महर्षि, लेकिन ये महर्षि गलत हो जाएगा, ऐसे महर्षि लिखा जाएगा। उसी तरह देव जोड़ ऋषि, देवर्षि, कैसे, दे जस के तस, सी जस के तस लिख दिए, और वो में अ है, तो अ जोड़ री मिल के और हो जाएगा, तो व में और जुड़ेगा तो वर हो जाएगा, वर्षि, लेकिन देवर्षि ये गलत है, देवर्षि ऐसे लिखा जाएगा। तो महेश रमेश मुकेश राजेश राकेश देवर्षि महर्षि ये सभी जो है ना आपका गुण संधि है, और गुण संधि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी। अगला आपका वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, एक ज्यादा कर देना। देखिए यदि अ और आ के बाद ए और ऐ आता है तो हमेशा ऐ हो जाता है। कभी कभी इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों के साथ, कि जैसे हम लोग छोटे में सीखते थे ना कि ये के है ये कै है, तो इसको ऊपर वाले को हम मात्रा पढ़ते हैं, मात्रा, तो मात्रा पढ़ते हैं, ये एक मात्रा है, यहाँ दो मात्रा है।
तो बचपन में के कै पढ़ते पढ़ते हम लोगों को आदत लग जाता है कि ये ए है और ये अ है, ऐसे। लेकिन ये गलत है, ये ए नहीं है, ये अ है और ये तो कोई है ही नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा, के कै वाला आदत रहता है कि ए पर एक दे देते हैं ना मात्रा तो वो ए होता है, इस पर दो मात्रा रहता है तो अ होता है। नहीं, याद रखिएगा, एक को एक कम कर दीजिए, हो गया। ये अब ये ए है, इसको अ बोलते हैं, कंफ्यूजन रहता है लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। तो जब अ और आ के बाद ए और अ आता है तो हमेशा अ होता है। देखिए बड़ा वाला हुआ ना, वृद्धि संधि मतलब बड़ा वाला लेना है। और अ आ के बाद ओ और औ आता है तो हमेशा बड़ा वाला ही होता है, यानी औ होता है, जिसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि का मतलब कि बड़ा वाला लेना है आपको, चाहे वह अ आ के बाद ए अ आए तो अ लेंगे, अ आ के बाद ओ औ आए तो हमेशा औ लेंगे, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। यानी यही अंत वाला लेना है आपको। देखिए ए अ तो अ हो जाएगा, ओ औ रहेगा, अ आ के बाद तो औ हो जाएगा। ये इस सभी का काम ही नहीं है, इसका काम था आपका गुण संधि में, ये सभी का गुण संधि में काम था, हम बताए थे। इसका केवल अ आ का दीर्घ संधि में काम पड़ता है, ये वाला का पूरा काम आपका गुण संधि में पड़ा, और ये वाला आपका जो है ना वृद्धि संधि में काम आता है। तो ये क्लियर हो गया। जैसे में एक हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक प्लस एक मिलके एक कैसे बनता है, तो संधि किसका होने वाला है, क और ए का होने वाला है संधि यहाँ पर, तो क और ए का ही ना होगा। तो देखिए ए तो जस के तस रहेगा, क जस के तस रहेगा, तो क में का है अ है, क में आपका अ और ए है, तो अ और ए जुड़ के का होगा अ हो जाएगा। इसका मतलब क में अ जुड़ेगा तो कै हो जाएगा। ए तो जस के तस, क जस के तस, ये कै नहीं हो गया, एक बन गया, एक आगे आप देख लीजिए इसी प्रकार सादा जोड़ एवं मिल के स जस के तस रहेगा, वह जस के तस रहेगा। जुड़ने वाला कौन कौन है यहाँ पर, आ और ए है, तो आ और ए जुड़ेगा, तो आ और ए जुड़ के अ होगा, तो द में अ जुड़ेगा तो द हो जाएगा। स और वह तो जस के तस रहेगा, सदैव हो गया। उसी तरह महा प्लस औषधि, तो जोड़ने वाला कौन कौन है, हा और अ जुड़ेगा, तो हा और अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें आ रहा है ना, तो आ और अ मिलके अ होगा, तो हा में अ जुड़ेगा, इसको तो ढक लेंगे, तो हा में अ जुड़ेगा तो ह हो जाएगा। देखिए महौषधि बन गया, म औषधि जस के तस। उसी तरह परम प्लस ओजस्वी, इसमें जुड़ने वाला पार्ट कौन का है, म और ओ, पर जस के तस रहेगा, जस्वी जस के तस रहेगा, तो म और ओ मिलके अ हो जाएगा। यानी कि म में अ है ना, तो अ और ओ मिलके अवे ना होगा, तो म में अ जुड़ेगा तो म हो गया, तो परम मौजस्वी हो गया। महा प्लस ऐश्वर्य, देखिए आ प्लस ऐ मिलके ऐ हो जाएगा, म जस के तस स्वर, स्वर्य जस के तस रहेगा, तो ह में ऐ जुड़ेगा तो है हो गया। हा में ऐ नहीं जुड़ेंगे, ह में ऐ जुड़ेंगे, इसको ढक लेंगे, क्योंकि आ और ऐ मिलके ऐ होता है, आ और ऐ मिलके ऐ ही होता है, ऐ। तो आ और अ मिल के अ हो जाएगा, तो ह में अ जोड़ेंगे तो है हो जाएगा। हा में अ थोड़ी जगह वो जोड़ेंगे, ह में अ जोड़ेंगे कभी भी। जैसे 9 प्लस ऐश्वर्य, 9 ऐश्वर्य जस के तस है, देख लीजिए 9 और स्वर्य जस के तस है। अब व में अ है, अ और अ मिल के अ हो गया, तो व में अ जुड़ेगा तो वह हो गया। उसी तरह महा प्लस ओज, आ और ओ मिल के ओ हो गया, तो ह में ओ जुड़ेगा तो हो, म जस के तस है, महौज हो गया। एक याद रखने का ट्रिक है, देखिए वृद्धि संधि है तो बड़ा वाला, ऊपर यदि दो दो मात्रा जहां दिखाई दे, देखिए यहाँ पर दो मात्रा है, यहाँ भी 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 दो मात्रा है, तो यदि किसी भी शब्द में ऊपर दो मात्रा दिखाई दे ना, तो समझ जाना है कि वो वृद्धि संधि है। ऊपर दो मात्रा दिखाई दे तो वृद्धि संधि, और यदि ऊपर एक मात्रा दिखाई दे तो गुण संधि। गुण संधि का पहचान क्या है, ऊपर एक मात्रा दिखाई देगा, जिससे राजेश, रमेश, मुकेश, रमेश, महेंद्र, सुरेंद्र, राजेश, सभी में एक एक मात्रा है। तो यदि ऊपर एक मात्रा दिखाई देगा तो गुण संधि,
और ऊपर 2 मात्रा दिखाई देगा तो वो वृद्धि संधि आपका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम रहने देते हैं। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन बनाते रहें। थैंक यू।